दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा पढ़ने का सरल तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द प्लस 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, और इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि बड़ी की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो, क्योंकि एक मात्रा इसी की तरह होती है, इस प्रकार की होती है वो। ये छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। अच्छे से याद कर लो। अब आपको बड़ी ई की मात्रा अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे इसे मैं चा में लगा देता हूँ, ना में लगा देता हूँ, माँ में लगा देता हूँ, रा में लगा देता हूँ, सा में लगा देता हूँ, टा में लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे का के अंदर लगी हुई बड़ी की मात्रा, किसके अंदर? का के अंदर। तो का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। दोस्तों खींच के करना है। इसका उच्चारण कैसे करते? ई। ये बड़ी ई है तो खींच के पढ़ते, इसकी मात्रा को भी खींच के पढ़ेंगे। का में लगी तो का से की। इसी तरीके से यहाँ पे चा में लगी तो बोलिए ची, ना में लगी तो नी, माँ में लगी तो मी, रा में लगी तो री, सा में लगी तो सी, टा में लगी तो टी। आइए समझ में। इस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ना में बड़ी की मात्रा नी। यहाँ पे ना के अंदर पहचान करो कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। तो ना का उच्चारण कैसे करेंगे? ना में बड़ी की मात्रा नी ल, तो मिलके बन जाएगा नील। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे? नील। खींच के पढ़ना आपको नील, ऐसे नहीं पढ़ना नील। अगर आप नील पढ़ दोगे तो इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। तो आपको कैसे पढ़ना है? नील। खींच के पढ़ना है, अच्छे से आपको समझ लेना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर? सा के अंदर बड़ी की मात्रा। दूसरा अक्षर कौन सा है? ता के अंदर आ की मात्रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है? चलिए देखिए, सा में बड़ी की मात्रा सी। यहाँ पे सा के अंदर पहचान करो कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सा में बड़ी की मात्रा सी, ता में आ की मात्रा ता। यहाँ पे ता के अंदर आ की मात्रा तो खींच के पढ़ दो ता, तो मिलके बन जाएगा सीता। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, सा में बड़ी की मात्रा सी, ता में आ की मात्रा ता, तो मिलके बन जाएगा सीता। कैसे पढ़ेंगे? सीता। क्लियर है?
बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। चलिए देखिए, माँ में बड़ी की मात्रा मी, ठा माँ की मात्रा ठा, तो मिलके बन जाएगा मीठा। ता में बड़ी की मात्रा ती, ता र, तो मिलके बन जाएगा तीतर। क क, अड़ा में बड़ी की मात्रा अड़ी, ककड़ी। गा में बड़ी की मात्रा गी, द अड़, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, गीदड़। स, जा में बड़ी की मात्रा जी, सजी। र, मा में बड़ी की मात्रा मी, रमी। रा मा की मात्रा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा रानी। अ, से, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा असली। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बड़ी ई की मात्रा का एक 3 अक्षर वाले शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ। उसके बाद ये 3 अक्षर वाले शब्द आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानो। पहला अक्षर कौन सा है, दादा के अंदर बड़ी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है प, तीसरा अक्षर है का। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, यहाँ पे दा के अंदर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, तो कैसे उच्चारण करेंगे, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, प क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। कितना आसान है। करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। एक बार फिर से देखिए, दा में बड़ी ई की मात्रा दी, प क, तो मिलके बन जाएगा दीपक। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। सबसे आसान तरीका इस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आगे देखिए, प, हा, अड़ा में बड़ी ई की मात्रा अड़ी, तो मिलके बन जाएगा पहाड़ी। बा में बड़ी ई की मात्रा बी, च, बीच। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, हा थी, तो मिलके बन जाएगा हाथी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, शा दी, तो मिलके बन जाएगा शादी। जा पा नी, जापानी। म, छ ली, मछली। फी व र, तो मिलके बन जाएगा फीवर। टी वी, टीवी। ला ली, लाली। ठ गी, ठगी। बी मा हरी, तो मिलके बन जाएगा बीमारी। ता हरी ख, तो मिलके बन जाएगा तारीख। त मी ज, तमीज। ज्ञा नी, तो मिलके बन जाएगा ज्ञानी। ची ज, चीज। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। आपने इन शब्दों को पढ़ा तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी भी आप पढ़ना नहीं सीख सकते। आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानो। पहला अक्षर कौन सा है, गा। गा के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, दूसरा अक्षर है ता। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से, गा में बड़ी ई की मात्रा गी, गा के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ेंगे। गा में बड़ी ई की मात्रा गी,
तो मिलके बन जाएगा गीत। ऐसे नहीं पढ़ना गीत। अगर आप गीत पढ़ दोगे तो इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। जबकि अपन बड़ी ई की मात्रा पढ़ रहे तो खींच के पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखिए, गा में बड़ी ई की मात्रा गी तो मिलके बन जाएगा गीत। आइए समझ में। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, आ द मी तो मिलके बन जाएगा आदमी। गु ला बी गुलाबी। धी र ज तो मिलके बन जाएगा धीरज। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। क्योंकि अधिकतर लोग यहीं पर ही गलती करते हैं। होता क्या है, आधी क्लास को देखते हैं उसके बाद बोलते हैं सर हमारे को पढ़ाना नहीं आया। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है, आज की क्लास को पूरी देखना है, तभी जाकर आप अच्छे से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। अब आगे देखिए, पीड़ा तो मिलके बन जाएगा पीड़ा। भी म भीम। भा हरी भारी। प नी र तो मिलके बन जाएगा पनीर। ख ली फा खलीफा। म शी न तो मिलके बन जाएगा मशीन। मी ना तो मिलके बन जाएगा मीना। सा हड़ी साड़ी। टी पी टीपी। ली ग ल लीगल। न शी ली नशीली। डा ये री डायरी। झी ल झील। नी ला नीला। दा दी दादी। शी श म शीशम। स वा हरी तो मिलके बन जाएगा सवारी। ग हरी ब गरीब। ची ल चील। शी शा शीशा। वी र वीर। जी व न तो मिलके बन जाएगा जीवन। अ मी र अमीर। वा प सी वापसी। जी त जीत। नी च नीच। टी म तो मिलके बन जाएगा टीम। ख ली ल खलील। म ट की मटकी। ख मी र खमीर। की ड़ा कीड़ा। ठी क ठीक। मा ली माली। व जी र वजीर। त ला शी तो मिलके बन जाएगा तलाशी। ब गी चा बगीचा। बा ली तो मिलके बन जाएगा बाली। न दी नदी। का ली काली। गा
ये त्री, गायत्री। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है, व। दूसरा अक्षर है का के अंदर बड़ी की मात्रा, तीसरा अक्षर है ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। देखो किस तरीके से, व का में बड़ी की मात्रा की, ल तो मिलके बन जाएगा वकील। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे, वकील। एक बार फिर से देखिए। अब आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, व की ल तो मिलके बन जाएगा वकील। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, डी ज ल तो मिलके बन जाएगा डीजल। चा भी, चाभी। शीला, शीला। की ल कील। रोशनी तो मिलके बन जाएगा रोशनी। धरती, धरती। वीरता, वीरता। दरी, दरी। ढीली तो मिलके बन जाएगा ढीली। डीपी, डीपी। महीना, महीना। कमीज तो मिलके बन जाएगा कमीज। कहानी, कहानी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करने का इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।